परिषदीय विद्यालय के बच्चों का शैक्षिक कौशल विकास होने की महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है। परिषदीय विद्यालय में बच्चों के लिए इको क्लब और रीडिंग क्लब, हेल्थ और योग क्लब के गठन पर निर्णय ले लिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करें तो परिषदीय विद्यालय में लगभग 2,09,000 छात्रों का परख परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1335 विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षु निपुण आकलन का कार्य पूरा करेंगे। इसके अलावा गरीब और असहाय वर्ग के बच्चों को क्लास 1 में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर 4 चरणों में आरटीआई के तहत आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। तो विस्तृत रूप से इस खबर की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि परिषदीय विद्यालय को लेकर सरकार किस प्रकार से प्रतिबद्ध है और क्या क्या प्रक्रिया अपना रही है। पहली अपडेट लखनऊ से है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में बच्चों के सीखने के अवसर बढ़ाने, नवाचार, सामाजिक कौशल और नेतृत्व कौशल विकास और जवाबदेही बनाने के साथ ही साथ नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विभिन्न क्लब का गठन किया जा रहा है। इसके माध्यम से बच्चों को का बहुमुखी विकास भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MK सुंदरम ने इसके लिए सभी बीएसए को क्लबों के गठन के निर्देश पारित कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि विद्यालय में इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब और ज्योग्राफी क्लब, रीडिंग क्लब, सिविल साइंस क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब और कला संगीत क्लब और नाट्य क्लब, हेल्थ एंड योग क्लब का गठन किया जाए। हर परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी इनका गठन किया जाएगा। इन क्लब में कम से कम 4 छात्र छात्राएँ होना अनिवार्य है। इनमें प्रधानाध्यापक, वार्डन, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक भी रहेंगे। इसके माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, खेल गतिविधि, किताबों को पढ़ने, वित्तीय साक्षरता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग, डिजिटल साक्षरता, नागरिक भवन, स्वास्थ्य आदि के जागरूक करते हुए उनका बहुमुखी विकास किया जाएगा। तो बेसिक विभाग के बच्चों की बहुलब्धि को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाने का फैसला ले लिया गया है और प्रमुख सचिव के माध्यम से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9,715 स्कूलों के 2,09,000 छात्र और छात्राओं को 4 दिसंबर को परख परीक्षा में बैठने का निर्णय दिया गया है। विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। प्रदेश के 9,715 सरकारी और निजी विद्यालय के कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के 2,90,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। परीक्षा ओमार सीट पर आयोजित की जाएगी। फिलहाल सर्वेक्षण की जो तैयारी है विभाग की तरफ से तेजी चल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देश में देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की देखरेख में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। NCERT के जो निदेशक हैं डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा में 10,000 कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। सभी जिलों में परीक्षा की तैयारी पूरी की जा रही है। 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट नहीं बने हुए हैं। वहीं दूसरे जिले के सहयोग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। गाजियाबाद, शामली, अमेठी, संभल, कासगंज में डायट नहीं है और यहाँ पर जो परीक्षा है वो दूसरे जिलों के सहयोग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में यहाँ पर हापुड़, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और मुरादाबाद और एटा के जो डायट है इस जिलों की परीक्षा करवाने का फैसला करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें 9,715 के स्कूलों के 2,90,000 छात्र छात्राओं को परख परीक्षा में शामिल करते हुए उनके बुद्धि लब्धि को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि ओमार सीट पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में 10,000 कक्ष निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। सुविधाएं बढ़ाने के लिए आपको बता दें राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें अमेठी सिटी से एक बड़ी अपडेट है कि 1,335 विद्यालय में डीएलएड प्रशिक्षु निपुण आकलन का कार्य करेंगे। जिले में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों का निपुण जो आकलन है किया जाना है, जिसके लिए डीएलएड प्रशिक्षकों को विद्यालय में भेजा जाएगा, जहां पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का जो निपुण है वो आकलन पूरा किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग और डाइट की तरफ से तैयारी चल रही है। जिले में प्राइमरी और कंपोजिट विद्यालय की जो कुल संख्या है वो 1,335 है, जहां पर डीएलएड प्रशिक्षु निपुण आकलन करेंगे। पहले चरण में 50% विद्यालय को शामिल किया जाएगा, बाकी बचे हुए विद्यालयों का आकलन फरवरी महीने में किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण के लिए जिला समन्वय
अभिनव पांडे ने बताया कि पिछले साल एक बार में ही सभी बच्चों का आकलन हो गया था, इस बार 2 चरण में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछले सत्र में प्रत्येक विद्यालय में 12 बच्चों का आकलन किया गया था। जहां 12 से कम बच्चे हों वहां सभी बच्चों का आकलन निपुण ऐप के माध्यम से किया गया था। अभी तक निपुण आकलन की जो तिथि है निश्चित नहीं की गई है। शीघ्र दिसंबर महीने में इसे पूरा कर दिया जाएगा और तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें, अमेठी सिटी से बड़ी अपडेट है कि मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को गौरीगंज के प्राथमिक स्कूल असमदापुर में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें बच्चों को लिंग आधारित हिंसा की जानकारी देते हुए बचाव की विधि बताई गई। वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर गायत्री ने स्कूल में मौजूद सभी छात्र छात्राओं को बाल अधिकार, महिला हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर पूजा देवी सहित विद्यालय के सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत गरीब और असहाय वर्ग के बच्चों का कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, दूसरे चरण में 1 जनवरी से 19 जनवरी और तीसरे चरण में 1 फरवरी से 19 फरवरी और चौथे चरण में 1 से 19 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। पहले चरण का आवेदन की जो ऑनलाइन सत्यापन है 20 से 23 दिसंबर और लॉटरी जो है 24 दिसंबर को निकाली जाएगी। प्रवेश की प्रक्रिया 27 दिसंबर को पूरी की जाएगी। दूसरे चरण का जो आवेदन का सत्यापन है 20 से 23 जनवरी होगा। लॉटरी का माध्यम 24 जनवरी को होगी और स्कूलों में बच्चों का जो प्रवेश है 27 जनवरी को दिया जाएगा। वो इसी तरह तीसरे चरण की अगर बात करें तो आवेदन का सत्यापन 20 से 23 फरवरी, लॉटरी 24 फरवरी और 27 फरवरी को बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। चौथे व अंतिम चरण के आवेदन के सत्यापन की बात करें तो 20 से 23 मार्च, 24 मार्च को लॉटरी निकालते हुए 27 मार्च को निजी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आपको बता दें, पहली बार गरीब और असहाय वर्ग के बच्चों का कक्षा 1 में जो प्रवेश है वो लॉटरी निकालकर निजी विद्यालय में प्रवेश देने का कार्य अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा, जिसको लेकर 4 चरणों में आरटीआई के तहत आवेदन पूरा किया जाएगा और यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी परिषदीय विद्यालय को लेकर, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। परिषदीय विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।